बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज फरवरी की 16 तारीख है, पीर का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन है। दो चीज़ें हैं इमरान खान साहब के हवाले से। एक वायरल ऑडियो है। उस वायरल ऑडियो में एक साहब हैं, मैं अब्दालियन, अस्पताल में डॉक्टर साहब अब्दालियन, एक बैरून मुल्क दोस्त कनेक्शन अब्दालियन, इमरान खान के बारे में ये फैसला हो रहा है, इसमें मोहसिन नकवी की हिदायत यही हैं, ये हैं, केपी के हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, एक आंख को ऐसा हो चुका है। उनके हवाले से सीधी बात पहले बता दूं, और ये दो चार लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ कहा कि ये दुरुस्त है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से पूछा, और उन्होंने कहा मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ये मुकम्मल तौर पर फेक है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़ आई महर बुखारी साहिबा की जानिब से। महर बुखारी साहिबा ने ट्वीट किया, पहले इंग्लिश में ट्वीट किया, डिटेल्ड, बहुत डिटेल्ड ट्वीट था। फिर उसके बाद उर्दू में ट्वीट किया। और महर बुखारी साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, किस मरहले पर क्या हुआ, किसने क्या कहा, वीडियो लिंक पे कौन मौजूद था, कौन देख रहा था इमरान खान साहब की जो चेकअप है, जो प्रोसीजर है उसको होते हुए, ये तमाम चीज़ें महर बुखारी साहब ने लिखी। इसमें बाज़ चीज़ों के हवाले से मैं आपको अपनी एक राय दूंगा, इसको पहले सुन लीजिए। महर बुखारी साहबा कहती हैं, इतवार की दोपहर इमरान खान का तिब्बी मुआयना अडियाला जेल के अंदर किया गया, जहां खसूसी तौर पर स्लिट लैंप और ओसीटी स्कैन मशीनें और मुकम्मल सहूलियात से लैस हैवी एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचाई गई। डॉक्टर आरिफ पिम्स और डॉक्टर नदीम कुरैशी अलशिफा ने जेल के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के की। बाद में उन्होंने, अच्छा, बाद अजां लिखा हुआ है महर बुखारी साहबा के ट्वीट में, बाद अजां लिखा हुआ है। उन्होंने इंग्लिश में पहले ट्वीट किया, फिर उर्दू में किया। बाद अजहां उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट से आगाह किया, जिनमें डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा शामिल थे। डॉक्टर खुर्रम मिर्जा की बात हो रही है। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो आपको नजर आते हैं वो फैसल सुल्तान साहब के साथ वो हैं, और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा सीनियर रेटिना के डॉक्टर हैं। फिर उसके बाद महर बुखारी साहबा कहती हैं कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शरीक हुए, यानी वो वीडियो कॉल पर इसको देख रहे थे, बैरिस्टर गौहर भी इस तमाम पेशरफ्त से आगाह हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। अब रिपोर्ट में बताया क्या गया। नंबर एक, सूजन में कमी आई, इमरान खान साहब की आंख सूज गई, सूजन में कमी आई है। नंबर दो, बीनाई में बेहतरी आ रही है। नंबर तीन, ताहाल कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। अब आगे उन्होंने लिखा, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब भी मोहतात हैं। उनका कहना है कि इसके बावजूद, आगे महर बुखारी साहबा जो लिखती हैं, इसके बावजूद कि पहले बताया गया था कि इमरान खान को शिफा मुंतकिल किया जाएगा, उन्हें वहां नहीं लाया गया। शिफा इंटरनेशनल की बात हो रही है। शिफा के रेटिना स्पेशलिस्ट, जिनमें डॉक्टर अमीर अवान भी शामिल हैं, आज रात देर तक, ये जो 12 गुज़श्ता शब है उसकी बात हो रही है, संडे की नाइट, आज रात देर तक स्टैंड बाय रहे, मगर इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया गया। इंजेक्शन की EYLEA, अब ये आइलिया पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इंजेक्शन की एक डोज दी जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज 25 फरवरी को दी जाएगी। माहिरीन बशमूल डॉक्टर खुर्रम मिर्जा के मुताबिक ज्यादा ताकतवर और मौसर इंजेक्शन हो सकता है वेबिस्मो। फिर आगे वो कहते हैं कि रेटिना स्पेशलिस्ट CEO के पिम्स और ये राय डॉक्टर नदीम कुरैशी तक पहुंचा दी गई है। ताहम फिलहाल वही जो AYLEA आइलिया है वही जारी रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि उसकी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अगला मरहला एंजियोग्राम का है, जिसके बाद यह फैसला होगा कि लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। ये डॉक्टर आसिम ने कहा भी था। इमरान खान की दाई आंख की सेहत से मुताल्लिक अवामी तशवीश बरकरार है, और शफाफियत के साथ आज़ाद तिब्बी निगरानी के मुतालबात में इजाफा हो रहा है। महर बुखारी साहबा ने यह ट्वीट किया है इमरान खान साहब के हवाले से। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर, एक हाई प्रोफाइल जेल में कैदी, जिन पर इल्ज़ामात के हवाले से दुनिया बता रही है कि फेक हैं, और साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये कुलभूषण यादव नहीं है, अभिनंदन नहीं है, उनको भी बड़ी इज्जत दी गई हमारे यहाँ।
अभिनंदन को हमने चाय पिला के और उसको सूट वूट पहना के भेजा था क्योंकि आया यूनिफॉर्म में था। कलभूषण यादव से हम फैमिली की मुलाकात वगैरह की वीडियो देख चुके हैं। ये उन लोगों के साथ किया जा रहा है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने, कताल करने आए और पकड़े गए। ये उनके साथ सलूक है। इमरान खान साहब के मामले में जो सलूक है वो ये बता रहा है, अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की दीगर बहनें, कि कुछ छुपाया जा रहा है, इसलिए हमें नहीं बताया जा रहा, हमें नहीं दिखाया जा रहा। तो हमें दिखाया जाए, ये उनका मुतालबा है और दुरुस्त मुतालबा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये इमरान खान है। ये डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बनाई, सीनियर को दे दी, सीनियर ने पढ़ी, पढ़ने के बाद कुछ चेंजेस किए, वापस उस टीम को दे दी, उस टीम ने सील्ड किए और सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे। ये किया तो जा सकता है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान साहब के मामले में हुकूमत बाकायदा लोगों को इत्तला दे, लेकिन हुकूमत ये भी नहीं कर रही। ये ज़्यादा बुरी बात है कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो इस वक्त इमरान खान की इंफॉर्मेशन तक दबाने पर उतर आए हैं कि खुदा ना खास्ता क्या होगा तो ऑफिशियल वर्ड आए और आप उसके बाद उन पाबंदियों की भी ऐलान कर दें जो आप लगा रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल वर्ड आना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत कुछ छुपा रही है, फिर ये शक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमारी हुकूमत को सोचना होगा। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मामला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर उनकी एकेडमी में जहलुम में कातिलाना हमला हुआ है। दफ़ा 324 के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनका नाम है मोहम्मद काशिफ कुरैशी। ये इंजीनियर साहब की टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने एफआईआर में ये भी बताया और वो कहते हैं कि आज मोरखा 15/2/2026 बरोज हफ्तावार प्रोग्राम में मैं मौजूद था। यानी जिस इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने ये एफआईआर करवाई है वो कहते हैं कि मैं मौजूद था, तो वहां एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद आसिम बल्द सलीम साकिन पटन कलां तहसील एबटाबाद, उसने ये कहा कि वो इंजीनियर मिर्जा साहब के साथ तस्वीर बनवाना चाहता है। करीब आ गया और फिर उसने अचानक हमला किया। इंजीनियर साहब का जो अमामा है वो गिर गया। इंजीनियर साहब का उसने गिरेबान पकड़ लिया, तशद्दुद वगैरह किया। वहां मौजूद लोग थे, उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इंजीनियर साहब की एकेडमी के बाहर और इर्द गिर्द वो होती है कुछ 12 की नफरी, 2 अदद पुलिस की गाड़ियां और ऊपर भी पुलिस वाला होता है। उसके बाद इंजीनियर साहब के अपने जाती गार्ड्स हैं और उनकी एकेडमी का अपना एक इंतजाम है। इंजीनियर साहब ऐसे मौजूद हैं। इंजीनियर साहब पे जो हमला करने आया ना वो कौन है? देखिए, ये उस शख्स की तस्वीर है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला करने आया और इस शख्स का जो शनाख्ती कार्ड है वो भी हमारे सामने आ चुका है। ये इस शख्स का शनाख्ती कार्ड है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस शख्स के हवाले से बताया जा रहा है कि ये लब्बैक का है और लब्बैक का ये बंदा आया तो इसने नारेबाजी की, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, खातिम हुसैन रिजवी जिंदाबाद। फिर उसके बाद कुछ मजीद अरबी नारे वगैरह ये इस शख्स ने किया। इस शख्स के हवाले से हमारे सामने इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि इसका मोबाइल लिया गया, इसकी जेब से ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाले गए, शनाख्ती कार्ड और तस्वीर वगैरह। तो मोबाइल में से जो वीडियोस निकली वो मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद है और खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात टीएलपी जो है उसका भी काफ़ी मवाद निकला है। ये तमाम बातें जो है इंजीनियर साहब की टीम ने बताई हैं। ये बंदा अब गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इंजीनियर साहब के लिए ऑल द बेस्ट। उनकी जान अगर ख़तरे में है तो पुलिस की सिक्योरिटी जो है उसको ज़रा ज़्यादा टाइट करें और पुलिस वालों को एकेडमी के अंदर भी लाएं, बाहर भी मौजूद हों, ताकि पूरी तरह से निगरानी कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हों या कोई भी हो, उनका हक है कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी मिले, तो मिलनी चाहिए। आखिरी चीज़ जाते जाते, इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो पेट्रोल है वो महंगा हुआ है 5 रुपये फी लीटर और जो डीजल है वो हुआ है 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर। तो ये कर दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये सोच रहा था कि बड़े दावे थे, कपड़े कपड़े बेच के चीज़ें सस्ती करूंगा, आटे की कीमत ऐसे करूंगा, बाकी काम ऐसे करूंगा। वो जो शहबाज शरीफ साहब माइक से झगड़ पड़ते हैं वो तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं उन लोगों के सामने हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो सोलर वाले हैं उन पर छुरा चला दिया है। बिजली के
جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان پر بھی فکس چارج لگا دیا ہے، باقی سب پر بھی لگا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والا کمال پیٹرولیم مصنوعات والا، اور باقی جو قیدیوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ لمبی سیاہ داستان ہے، اور اس داستان کو شہباز شریف صاحب کی حکومت لکھ رہی ہے بڑی مستعدی کے ساتھ، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اسی میں ان کی جماعت کی مکمل بقا ہے، ورنہ کچھ ہو نہیں سکتا ان کا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے